तो कहीं ना कहीं आपने डार्क वेब के बारे में ज़रूर सुना होगा और कई सारे मिथ भी सुने होंगे इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है डार्क वेब और जो मिथ लोगों के थ्रू फैलाए गए इसके बारे में कि डार्क वेब ऐसा है, डार्क वेब पे ऐसे ऐसे काम होते हैं, फलाना ढिम का ना जाने क्या क्या वो वाकई में सच है या सिर्फ हवाबाजी हो रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इन। बिफोर वी गो एनी फर्दर लेट्स क्लैरिफाई व्हाट द डार्क वेब एक्चुअली इज। मैं आपको यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला, सीधे सीधे लफ्जों में समझाऊंगा कि डार्क वेब एक्चुअल में है क्या। तो डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है, हिस्सा मतलब छोटा मोटा हिस्सा नहीं। आप इमेज में देख ही सकते हो इसके सामने सरफेस वेब कितना छोटा है। मतलब कि सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। मतलब आप ही सोचो डार्क वेब कितना बड़ा होगा। और आपको एक बात बता दूं कि डार्क वेब को इंटेंशनली छुपाया गया है, मतलब इसको जानबूझकर छुपाया गया है ताकि इस तक कोई पहुंच ही ना सके। और ये इनएक्सेसिबल है, मतलब कि इसको स्टैंडर्ड सर्च इंजन के थ्रू सर्च ही नहीं किया जा सकता। सिर्फ सरफेस वेब को ही स्टैंडर्ड सर्च इंजन के थ्रू सर्च किया जा सकता है। डार्क वेब को सर्च करने के लिए आपने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे सुना होगा इस ब्राउज़र का नाम, जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र, जिसको द अनियन राउटर भी कहा जाता है। इस स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। लेकिन मेरी राय में आप इसको एक्सेस मत करना, अगर कीड़ा होगा तो कर सकते हो भाई, मैं क्या कहूँगा। डार्क वेब की जो एक ख़ास बात है, मतलब इसका एक ख़ास फीचर है, वो ये है कि ये किसी भी शख्स की आइडेंटिटी और उसके सीक्रेट्स रिवील नहीं होने देता। मतलब कि यूज़र यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट रिवीलिंग देयर सीक्रेट्स एंड लोकेशन, जिसका फ़ायदा आज डार्क वेब पर काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है, जिसको बहुत से लोग गलत काम के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप इस बात से अनजान बिल्कुल नहीं होंगे, आपको तो सब कुछ पता होगा कि क्या क्या हो रहा है आजकल डार्क वेब पे। और जो कुछ भी हो रहा है उसकी मेन वजह यही है कि किसी को भी उनकी आइडेंटिटी पता ही नहीं चलती, जो कुछ भी वो करते हैं। तो डार्क वेब को लेके बहुत से लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि डार्क वेब को गलत काम के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आइए हम इन्हीं गलत फहमी को दूर करेंगे लोगों के मन से, लोगों के दिमाग से। सबसे पहली गलत फहमी यही है कि डार्क वेब को इलीगल काम के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। डार्क वेब को सिर्फ इलीगल कामों के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, उसको लीगल काम के लिए भी यूज़ किया जाता है। डार्क वेब को बनाया ही गया था इस इंटेंशन से कि इसको लीगल कामों के लिए यूज़ किया जाए। आप इसका छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप सरफेस वेब भी देख सकते हैं। जैसे सरफेस वेब कई सारे लीगल फोरम्स, ब्लॉग्स एंड इवन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को होस्ट करता है। ये हकीकत है कि डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि डार्क वेब पर इलीगल काम नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो इलीगल काम डार्क वेब के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जो डार्क वेब के डार्कर एस्पेक्ट्स है, मतलब कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज होती है डार्क वेब पर, मैं उसके नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ड्रग ट्रैफिकिंग, और उसके बाद हथियारों की तस्करी, उसके बाद काउंटरफिट डॉक्यूमेंट, जो नकली डॉक्यूमेंट होते हैं उसको बना के बेचने का भी काम यहाँ पर होता है। उसके अलावा सबसे फेमस जो है, जिसकी वजह से डार्क वेब काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, बदनाम तो होंगे भाई, क्योंकि गलत काम जो हो रहे हैं उस पर, तो वो है इलिसिट सर्विसेज। इसकी वजह से मतलब जैसे कि किसी को टपकाना है वो सर्विस यहाँ पे आपको मिल जाएगी, या फिर किसी को टॉर्चर करना है वो सर्विस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ तक कि किसी को तड़पा के ज़िंदा भी रखना है और उसको मारना भी है, उसको टॉर्चर भी करना है, ये सर्विस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये सब करने के लिए डेफिनेटली लोग इनको पैसे देते होंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजैक्शन करते टाइम इनकी डिटेल्स लीक नहीं होती क्या? तो इसी चीज से बचने के लिए डार्क वेब पर बिटकॉइंस का यूज किया जाता है एज अ वर्चुअल मनी, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनी है। सो ये कॉइन किसने भेजा, किसको भेजा, ये कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि कौन किससे बात कर रहा है, ये तक के कुछ भी रिवील नहीं होता। विदाउट नोइंग देम आप उनसे बात करते हो, और यहाँ तक कि उसको भी नहीं पता आप हो कौन, आपकी लोकेशन नहीं मालूम होती उसको, आपकी आइडेंटिटी भी नहीं मालूम होती। ये मत सोचना कि उनको सब कुछ मालूम है आपके बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि डार्क वेब पर ये क्रिमिनल्स बचते आ रहे हैं।
नाउ दी अनदर कंसर्न एसोसिएट विद द डार्क वेब वो ये है कि हैकिंग या फिर अपनी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना, उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती है या फिर हमारी सिक्योरिटी नंबर होते हैं, ये सब जो है डार्क वेब पर सेल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी की आइडेंटिटी और हर किसी की डेटा सिक्योरिटी में ये घुस जाते हैं हैकर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो यार पूरी दुनिया का डेटा ये चुरा के बैठे होते हैं अभी तक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे बचने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि ये छोटी सी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बीइंग कॉशियस वाइल शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा कोई भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करे या फिर कोई भी ऐसी लिंक जो अननोन लिंक है या फिर कोई अननोन वेबसाइट पे आप चले गए, वहाँ पे आपने देखा हो वहाँ पे पॉपअप शो होते रहते हैं एड्स के वगैरह वगैरह, कैसी कैसी एड्स आती रहती है। तो हम कभी कभी लालच में आके उस पर क्लिक कर भी देते हैं कि भाई क्या चीज़ें करके, लेकिन असल में वो वायरस होते हैं या फिर थ्रेड होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में एक्सेस कर जाते हैं और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने लगते हैं। हालांकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट मिल के डार्क वेब पर बढ़ते हुए क्राइम पर काबू पाने के लिए मिशन चला रहे हैं और अपनी साइबर सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहे हैं, ताकि जितना हो सके इन क्राइम की गिनती कम की जा सके, जितना हो सके इससे दूर रहे। और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसको विजिट करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आप ही के हाथों में है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस डार्क वेब को आप एग्जिस्ट करो। और ध्यान रखना, डार्क वेब इंटरनेट का एक सिर्फ पहलू है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ डार्क वेब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।